ओम शांति। भगवान के प्रेम में कैसे डूबे कि आज के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। अब सभी आत्माएं चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी मन आत्मा की तरफ चलने लग जाए, मन प्रेम और ज्ञान के द्वारा आत्मस्थ हो जाए, आत्मा के स्वधर्म में स्थित हो जाए। और स्वधर्म में स्थित होने के लिए प्रेम तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना प्रेम के और बिना ज्ञान के आत्मा में स्थित होना संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा राम अगर मिल जाए तो परमात्म राम मिलेगा। कहते हैं ना, कितने राम बताए गए? राम 4 बताए गए हैं ना। एक तो दशरथ का पुत्र राम बताया गया है, दूसरा राम कौन सा बताया गया है? आत्मा राम बताया गया है, तीसरा राम परमात्म राम बताया गया है, और चौथा राम कौन सा बताया गया है? घट घट में लेटा राम बताया गया है। तो आत्मा राम यानी तुम्हें पहला आत्मा राम कब मिला? तो आत्मा राम तुम्हें कब मिला? जब तुम्हें किसी ने इनवाइट किया कि यहाँ पर आओ और 7 दिन का कोर्स करो। तो 7 दिन का जब आप सेंटर पर गए और सेंटर पर जैसे पहुंचे और वहां पर निमित्त आत्माओं ने आपको कोर्स कराया तो किसकी जानकारी मिली? कि तुम्हारी आत्मा की जानकारी मिली कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो आत्मा राम की तुम्हें जानकारी मिली। तो पहला जो खास मूल राम है आत्मा राम, यानी आत्मा राम को जाने बिना परमात्म राम से मिलना मुश्किल क्या नामुमकिन है ना। तो तुम्हें पहली आत्मा राम की तो जानकारी मिल ही गई, लेकिन साथ में बताया क्या गया कि तुम्हारी आत्मा राम कहाँ पे इतने समय तक लोप हो गई थी, कौन सी ऐसी भटकन थी जिससे वह भटक गई थी, है ना। कौन से ऐसे जंगल थे जहां पर बिल्कुल बिछड़ गई थी, है ना। तो बिछड़ने वाली कौन है? आत्मा तो थी वहीं पर ही है। आत्मा राम की जैसे ही तुम्हें जानकारी मिली तो बाबा ने तुम्हें क्या समझाया कि तुम्हारी सीता चोरी हो गई है। इस 2500 साल से चोरी हो गई है। कहाँ पर चोरी हो गई है? तो इस कलयुग के अंदर, जो दिखावेपन के अंदर तो बहुत आकर्षक है, लेकिन यहाँ पर दुख ही दुख है। तो तुम्हारी सीता कौन है फिर जो चोरी हो गई? बाबा किसका जो है वो आपको संकेत देते हैं। तो सीता है मन रूपी सीता। तो मन रूपी सीता का चोरी हो जाने का अर्थ क्या है? कि मन रूपी सीता, जो मन पहले राजा की तरह थी, है ना, रानी की तरह रहती थी, लेकिन इस कर्मेंद्रियों के इच्छाओं के कामनाओं के कारण वह कामनाओं की वशीभूत हो गई। इस कलयुग के जंगल में कामनाओं ने मन को, सीता को, मन रूपी सीता को चोरी कर लिया और मन को फंसा दिया गया है ना। मन को गुलाम बना दिया, यानी रावण रूपी विकारों ने मन को गुलाम बना लिया है। तो हमारी मन रूपी सीता जो चोरी हो गई है, चोरी यानी दशरथ कौन है फिर? दशरथ है 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेन्द्रिया आपकी जो है वह दशरथ है। 10 कर्मेंद्रियों को जिसने नियम में ले आया, 10 कर्मेंद्रियों को जिसने संयम में ले आया, उसका जीवन मानो फिर कैसा हो जाएगा? एकदम शांत चित्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है? कि अब हमें आत्म संयम के द्वारा, कर्मेंद्रियों के संयम के द्वारा वापिस मन को अपना मित्र बनाना है। यानी हमें स्वयं मन को जो दिशा है वह वापिस चेंज कर आत्मा की तरफ मोड़नी है ना। तब कहेंगे सच्ची दीपावली, है ना। दीपावली पर दीपक जलाते हैं, तो ज्ञान का दीपक जल गया ना, आत्मा का दीपक जल गया। तो अब मन को किसकी तरफ आना चाहिए? मन को आना चाहिए आत्मा की तरफ। तो जब कल भी बताया था कि परचिंतन बहुत बुरा होता है। परचिंतन यानी दूसरों की कमी को देखना, और दूसरों की कमी को देखना सबसे बड़ी बीमारी है। एक बार
छोटी सी कहानी से आपको समझाता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक हस्बैंड वाइफ थे, तो वो करीबन 5वें फ्लोर पे ऊपर रहते थे। तो वो सामने कोई रेंट पे आया था, तो सामने की तरफ जो छत पे कोई कपड़े सुखाता था, तो इधर जो 6th फ्लोर पे जो रहते थे, तो उसकी वाइफ ने हस्बैंड को बोला, वो जो लैपटॉप पे काम कर रहे थे, खिड़की कांच की लगी हुई थी, कि देखो उसको कपड़े भी धोने नहीं आते हैं। कपड़े उसने कितने गंदे धोए हैं, जो नई किराएदार या रेंट पे आए सामने। तो हस्बैंड ने बोला कि जाने दो ना, तुम्हें क्या करना है, वो अच्छे धोए खराब धोए चलेगा। लेकिन दूसरा दिन फिर हुआ, फिर उसकी वाइफ ने उसको बोला, देखो ना और कितने कपड़े गंदे धोए, दिखने में तो वो लेडीज कितनी अच्छी दिख रही है, लेकिन कपड़े कितने गंदे धोती है, इसको कपड़े भी धोना नहीं आता है। उसका हस्बैंड डांटता नहीं है, तो उसके हस्बैंड ने फिर उसको बोला, अरे जाने दो, तुम्हें दूसरों की बातों में क्या करना है, दूसरों की टांग क्यों खींचनी है। लेकिन तीसरे दिन फिर उसकी पत्नी ने फिर वही बात बोली कि उसको कपड़े नहीं धोना आता है। तो उसके पति ने कहा, आप एक काम करो, एक छोटा सा कपड़ा लेकर के आओ। फिर छोटा सा कपड़ा उसकी पत्नी जैसे लेके आई, तो उसके पति ने उसकी जो खिड़की लगी थी, जहां से वह दूसरों के उसके किराएदार के कपड़े देख रही थी, तो वो शीशा जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। जैसे ही शीशा क्लीन किया, तो पता चला कपड़े तो साफ धुले हुए ही हैं। तो गलती कहाँ पर थी? गलती थी कि उसकी खिड़की का जो शीशा था वह काफी समय से गंदा पड़ा था, और इस शीशे की गंदगी के कारण ही उसकी सामने वाले की कमियां निकल रही थी, कमियां दिख रही थी। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जब दूसरों की कमी निकालते हैं, दूसरों की कमी को देखते हैं, तो उसकी कमी में दोष नहीं है, हमारा उसका कमी निकाले इस बात में दोष है। तो हमें अपने स्वयं को चेक करना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम इस धरती पर यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए नहीं आए। जब भी तुम्हें लगे कि मैं किसी को सिखाने के लिए आया हूँ, तो समझ लेना तुम उल्टी दिशा में जा रहे हो। तो तुम्हारा ज्यादा अटेंशन किस पर होना चाहिए? स्वचिंतन पर होना चाहिए। स्वयं की कमियां जो हैं, जैसे ही तुम दूसरों की बातें लेते हो, दूसरों की बुराइयां लेते हो, तो तुम कितने परेशान हो जाते हो। वह बुराइयां या गंदी जो बातें हैं, वह हमें स्वयं ही जो है वो गंदा करती है, हमारे मन को गंदा करती है। उसी के एवज में एक और कहानी मुझे छोटी सी और याद आती है कि एक बार एक गांव के अंदर बहुत बड़े संत आए। तो संत आए तो गांव के लोग डेली प्रवचन सुनते थे। तो गांव के लोगों को बताया गया कि जिसको कोई इच्छा हो वो मुझे बताए, कोई बुरी आदत हो तो वो भी छोड़ने के लिए। तो कोई आकर के बोलता था कि मेरी ये बुरी आदत है, तो मैं आज आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आज से आपको गुरु बनाती हूँ। ऐसे करके कई सारी बहनें आई, भाई बहन आते उसके पास मिलते। तो लेकिन सबने एक बात बोली कि पता है, वो गांव में एक जो औरत रहती है ना, वो सबकी बुराइयां करती है, सबकी बुराइयां करती है, और सबके अंदर झगड़ा भी करवाती है ना। तो अब क्या करें? तो फिर साधु ने कहा कि इसको कुछ बोलना नहीं, किसी बहाने से उसको यहाँ पर लेकर के आना, कि गुरु जो है वो वरदान देते हैं। तो सब लोग तो वरदान ले रहे हैं, तुम भी वरदान ले लेना। तो दूसरे दिन क्या हुआ, प्यार से वो जो बहन जो सबकी बुराइयां करती थी, गांव में हर एक की निंदा करती थी, उसको लेकर के वहां पर आए, और सब लोग वरदान दे रहे थे। तो उस बहन को भी क्या लगा कि मुझे भी तो गुरु से वरदान ले लेना चाहिए ना। तो वो गुरु के पास आई और वो बताया कि मुझे भी जो है वो वरदान दे दो। तो गुरु ने कहा कि नहीं, उस सन ने कहा कि वरदान तुम्हें तब मिलेगा जब तुम एक छोटी सी शर्त या काम को पूरा करोगे। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ, मैं बस सारे काम कर लूंगी जो आप बताते हो, लेकिन मुझे तो आपसे वरदान लेना ही है। तो फिर संत ने क्या किया कि एक आलू निकाला और उसके पल्लू में बांध दिया, और उसको बोला कि अब तुम्हें एक काम करना है, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें 3 दिन तक यह आलू
खोलना नहीं है और तुम्हें साड़ी भी नहीं बदलनी है, ठीक है। और इस आलू को तुम्हें बांध के ही रखना है। अगर तुमने 3 दिन तक बांध के रखा तो चौथे दिन में फिर तुम्हें क्या करूंगा, वरदान दे दूंगा, बहुत खुशी और आनंद का वरदान दे दूंगा। तो फिर उसने बताया कि ठीक है, मैं ये ऐसा तो कर ही लूंगी। फिर वो चली गई। फिर जैसे ही दूसरे दिन सुबह हुई तो वो नहाने गई, तो वो उनको संत की बात याद आ गई कि जो आलू बांधा है साड़ी के पल्लू में उसको भी खोलना नहीं है। तो फिर वो ऐसे नहा ली, बोले क्या फर्क पड़ता है, ऐसे नहा लेती हूँ। अब जैसे नहा ली तो पानी आलू के अंदर तो जाएगा ही जाएगा, वो तो बंधा हुआ था। तो क्या हुआ, दोपहर होने के बाद जैसे ही पानी आलू के अंदर गया, शाम होते होते तो आलू बहुत ज्यादा सड़ने लग गया। आलू की बदबू तो रात को इसको इतनी आने लगी कि अब इसको हटा नहीं सकती है, क्योंकि संत ने बोला था नहीं तो फिर वरदान नहीं मिलेगा। दूसरे दिन तक रखा तो पूरा दिन और बदबू आए। शाम तक देखते देखते तो और बहुत ज्यादा बदबू, आलू इतना सड़ गया कि जब भी सोए, जहां भी जाए, जिधर भी जाए, इतनी बदबू आए कि बहुत ज्यादा परेशान हो गई वो। और तीसरे दिन तो होने से पहले ही वो शाम को साधु संत के पास चली गई। और फिर उसने बोला कि चाहे तुम जो भी हो, लेकिन मैं इस आलू को नहीं रख सकती, क्योंकि वो इतनी बदबू मार रहा है, इतनी बदबू मार रहा है, जिससे मेरा मन दुर्गंध से भर गया है। तो साधु ने बोला, एक ही बात बोली कि जब तुम दूसरों की, हर एक की कमी कमजोरी की बातें अपने मन में रखती हो, उसकी कमी, उसकी कमी, उसकी कमरी, तो इसी वजह से तुम्हारा मन बेचैन रहता है, मन अशांत रहता है, तुम्हारी नींद नहीं आने का कारण भी यही है। एक आलू तुम्हें इतनी बदबू मार रहा है, तो तुम कितने सारे गांव के सारे लोगों की बुराइयां, कमी, कमजोरियां सारी तुम्हें याद है और तुम इसको लेकर घूमती हो। तो सोचो फिर तुम्हारे मन की स्थिति क्या होगी। और मन की स्थिति तो बिगड़ेगी, लेकिन आने वाले समय में शरीर भी तुम्हारा खराब होगा। तो उसको उस दिन वह बात समझ में आई। उसने संत से प्रॉमिस किया कि आज के बाद मैं कभी भी किसी की बुरी बात नहीं करूंगी, किसी की कोई कमी नहीं निकालूंगी और किसी की भी बुरी बात को अपने मन में नहीं रखूंगी। तो क्या बात समझ में आती है इस कहानी से, कि अगर हम किसी की कमी कमजोरी, किसी के अवगुण देखते हैं ना, हो सकता है उसमें वो अवगुण हो, उसमें दोष हो, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें तो क्या करना होता है, हमें तो अगर वो बातों को, वो दोषों को अगर हम अपने अंदर रखेंगे तो हमारे मन की स्थिति बहुत परेशान हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए देखो, हम भगवान सुबह हमें समझाता है, इतना प्यार से कहता है कि बच्चे क्रोध मत करो, बच्चे विकार में मत जाओ, फिर भी कई सारे बच्चे श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। लेकिन भगवान ने कभी नाराज होकर मुरली चलाना तो बंद नहीं किया ना, इतने सालों से देखा। क्यों? भगवान कमी कमजोरियों को अपने अंदर नहीं देखता है। भगवान विश्वास रखता है कि मेरे प्यारे लडले बच्चे, तुम ही तो हो, मुझे तुम्हें ही बनाना है, तुम्हें ही देवता बनाना है और तुम्हें ही मैं बना के रखूंगी, है ना। तो एक जैसे माँ का भी बच्चे के प्रति विश्वास होता है ना, वैसे ही परमात्मा भी माँ के समान है कि वो अपने बच्चों से इतना प्यार करती है। तो परमात्मा पिता हमें हमेशा मीठे बच्चे कहकर पुकारते हैं। तो हम जब बाप समान बन रहे हैं तो हम इतने बड़े बड़े पाप कर्म कर चुके हैं, ज्ञान में आने के बाद भी कई सारी गलतियां हमसे हो गई हैं, फिर भी हमें बाबा कितना प्यार करता है। तो हमारी भी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, प्रेम भाव वाली होनी चाहिए। हमें किसी की बुराई या पर चिंतन नहीं करना है, यह बात हमें पक्की कर लेनी है। जैसे जैसे हम इन अवगुणों को निकालते जाएंगे तो वैसे ही हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी, बाप समान होती जाएगी। तो बाप समान स्थिति बनाने के लिए और बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम किसी की कमी कमजोरियां नहीं निकाल रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, किसी को दुआ देने का काम करेंगे। तो आज जिसको हमें दुआ देनी है वह है पुष्पा बहन को। पुष्पा बहन भी मनसा सेवा ग्रुप से जुड़े हुए हैं और बाबा के काफी पुराने बच्चे हैं और वो सारे टास्क भी करते हैं। तो हमें दिल से पुष्पा बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं देनी है। उनके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, हाँ, शादी भी बच्चों की हो गई है, उनके पोते वगैरह भी
हो चुके हैं, है ना, बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि वो सारी आत्माएं जो हैं वो भगवान के मार्ग पर चल सके, भगवान की श्रीमत पर चल सके, है ना, अशुद्ध बातों और अशुद्ध वाइब्रेशनों से दूर रहे। सबसे बड़ी दुआ तो यही होती है कि वो माया से बच करके रहे, क्योंकि आज माया इतनी ललचाती है कि वह ऐसी लालच दिखाती है और उलझा करके रख देती है। तो हम दिल से ऐसी दुआ करें कि पुष्पा बहन के परिवार पर सदा भगवान की छत्र छाया बनी रहे, भगवान की वह तेज दिव्य बुद्धि की किरणें परिवार की हर एक आत्मा पर पड़े, हर एक आत्मा का मन एकदम शुद्ध हो जाए, उनका मन शीतल हो जाए। तो ऐसी ढेर सारी दुआएं हमें पुष्पा बहन के लिए करनी है। और जो भी आत्माएं परिवार के लिए अभी बची हुई हैं वो अपना व्हाट्सएप पे ले सकती है कि उनका नंबर कब लगने वाला है। और जो बाकी आत्माएं बुकिंग करवाना चाहती हैं अपने परिवार की दुआओं के लिए, किसी का बुद्धि अगर खुल चुका है, अगर, क्योंकि ये तो किस्मत की बात है कि जिसका बुद्धि खुल चुका हो अपनी फैमिली के लिए पवित्र आत्माओं की दुआओं का जो मौका मिल रहा है ना, उस मौके का लाभ उठाएं। तो उस मौके का लाभ उठाने के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, क्योंकि ये अगस्त के महीने में ही चलेंगी। इसके बाद काफ़ी सारी एडवांस बुकिंगें चल रही हैं बीमार आत्माओं की। तो वापस सितंबर के महीने से हम बीमार आत्मा, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई किडनी स्टोन्स वाले हैं, काफ़ी सारी आत्माएं हैं जो दुआओं की लिस्ट में चालू है। लेकिन हमने एक ही बात सोची कि अगर मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं का परिवार बढ़िया रहता है, मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं मजबूत रहती हैं, तो उनके लिए पहले दुआओं का मौका मिल जाए, ताकि क्या हो कि उनके परिवार में खुशहाली आए। और अगर ज़्यादा खुशहाली न भी आए तो कम से कम आने वाले जो माया की परिस्थितियां या हिसाब किताब है उससे परमात्मा के द्वारा उनकी रक्षा हो जाए। क्योंकि अभी हमें बहुत सारी आत्माओं के यही अनुभव मिल रहे हैं कि बहुत भगवान ने बाल बाल माया से बचाया है। ऐसी विपरीत परिस्थितियां थी कि जहां पर कोई साधन नहीं मिल रहा था कि कैसे भाग्य के दरवाजे खोले हैं परमात्मा ने, उनको इस दुआओं के सेशन के बाद यह सारी बातें अनुभव होने लगी हैं। तो आप भी जो आत्माएं बुकिंग करवाना चाहती हैं तो मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, और एक बार और रिपीट कर देता हूँ 7202921969। तो बिना देरी किए पुष्पा बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दीजिए, और कल हम फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं भरे सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।